महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा दुर्ग में चुनाव प्रचार के बेरा मीडिया ले गोटबात करत प्रधानमंत्री के तुलना रावण ले करी कहीन की राज चलाए बर रावण के पास 10 कमी रहिस और मां सीता के हरण करीन उन्हें प्रभु राम माता सीता बर सब त्याग करके लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं त्यागत है उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले तुलना रावण लेकर के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गे है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अलका लांबा के बयान में पलटवार करत कहीन की कांग्रेस के हार होवत है एकरे सेती कांग्रेस के नेता मन बौखला गे है जेकर सेती प्रधानमंत्री मोदी ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करत है जनता जवाब देही। देखिए, रावण को तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, पूजा होती है उसकी इस देश के, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, है ना। मुझे लगता है वो रावण अपने राज को चलाने में उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का, उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिएगा मैंने किसके लिए क्या। कांग्रेस पार्टी के नेता आज नरेंद्र मोदी जी से सामना नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी पर व्यक्तिगत आक्षेप व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता मोदी जी का सिर फोड़ने की बात करते हैं, कोई मोदी जी की मरने की कामना करता है, कोई मोदी जी को और कुछ बोलता है। तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है, घबराहट है और ये व्यक्तिगत निजी टिप्पणी पर उतर आए हैं। देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द कहने वालों को देश की जनता बख्शेगी नहीं, चुनाव में सबक सिखाएगी। वह शुक्रवार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग लोकसभा सीट के बेमेतरा में चुनावी सभा ला संबोधित करें। संघ ही बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ला जिताए के अपील करत कांग्रेस पार्टी ऊपर जम के हमला बोलिन। संघ ही मंच ले आतंकवाद और नक्सलवाद ला लेके कहीन की बीजेपी सरकार आए के बाद नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म हो गए है। जेमा आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा अमित शाह की बयान में पलटवार करत कहीन की अब तक ले 10 बछर में काबर खत्म नहीं हुई नक्सलवाद। कहीन की नक्सलवाद ले निपटे बर बीजेपी के पास कोनो रणनीति नहीं है। कागज में और चुनावी भाषण में बीजेपी नक्सलवाद ला खत्म करे के बात की थे, फिर कहीन की बीजेपी नेता मन के बयान चुनावी जुमला है। भाइयों और बहनों, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वो लोगों को इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर बयानों को देखेंगे, पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी। ये तो पिछले 10 सालों से खत्म कर रहे हैं, अभी तक खत्म हुआ नहीं। ये सिर्फ चुनावी भाषणों में ही, कागजों में ही नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। नड्डा जी जाकर आके बोलते हैं, वो कुछ अलग बोलते हैं, अमित शाह कुछ अलग बोलते हैं, ये प्रदेश के गृह मंत्री कुछ अलग बोलते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी पास नक्सल नीति है क्या? इनके पास कोई नीति नहीं है। ये सिर्फ चुनाव समय ही गरीब जनता का, आदिवासियों का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करती है। भिलाई के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के एक वीडियो सोशल मीडिया में एक दरी फिर वायरल हो गए है, जेमा धर्मांतरण के खिलाफ लोगन ला गर्दन काटे बर उकसात नजर आते। ए दुर्ग के पटेल चौक में बताए जाते। जी हां, हनुमान जयंती के अवसर में हिंदू युवा मंच द्वारा आयोजित हनुमान जन्मोत्सव के भव्य
शोभा यात्रा और महाआरती के आयोजन में पहुंचे रहीन और मंच ले लोगन ला संबोधित करत रिकेश सेन कहीन कि सनातन धर्म के रक्षा बर और अपन हिंदुत्व के रक्षा बर अगर जान घलो देना पड़े तो जान घलो दे दो। संग ही देश के भीतर धर्म परिवर्तन कराए के कोनो कार्य होवत है तो ओकर गर्दन ला काट के रख देना। हमारे अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अगर जान भी देना पड़े तो जान दे देना, लेकिन धर्म को कभी परिवर्तित होने ना देना। और ऐसा कोई भी हो इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे, उसके गर्दन को काट के रख देना। दुर्ग के आरोग्यम अस्पताल में भर्ती पिता के इलाज में लापरवाही बरतेला लेके मरीज के बेटा आक्रोशित होके अस्पताल में जम के तोड़फोड़ करी। राजनांदगांव निवासी राकेश यादव अपन पिता के किडनी के इलाज बर 10 दिन पहली आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराए रहीन। फिर स्थिति में सुधार नहीं आए में डॉक्टर ले वो बात करी तब प्लेटलेट कम होए के जानकारी देगी, जेकर बाद घलो मरीज के हालत में सुधार नहीं आए। तब डॉक्टर मनहा अंतिम स्थिति में होए के जानकारी देत मेहमान ला बुलाए के बात कहीन। एकर बाद प्रार्थी हा नागपुर के डॉक्टर मन के सलाह ली, जेमा डॉक्टर मनहा नागपुर लाए के बात कही रही। वहीं आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टर मनहा बिहनिया 9 बजे डिस्चार्ज बोल के मंझनिया 3 बजे तक जरूरत नहीं करीन डिस्चार्ज करे के, जेकर ले परेशान होके प्रार्थी उपद्रव मचाए बर लगे अस्पताल में। उहे मामला में अस्पताल प्रबंधक कुछ बोले ले इनकार करत हवे। मेरे पिताजी राजनांदगांव से यहाँ एडमिट किया था किसी किडनी प्रॉब्लम में थी करके। फिर 10 दिन तक यहाँ पर प्लेटलेट कम है करके बताया। प्लेटलेट का ऑप्शन बढ़ा, इसमें सब कुछ सही हुआ। उसके ने वहाँ पर कुछ प्लेटलेट डाले तो उसका प्रतिशत बढ़ते गया। उसके बाद जैसे डॉक्टर से हमने मिले ऑपरेशन करने के बाद मुझे क्या बोले कि यहाँ से आप डिस्चार्ज कर लो और अपने परिवार को बुला लो करके, और आपके पीछे पिताजी की बचने की स्थिति बहुत नहीं के बराबर। 8-10 दिन जी गया तो बहुत बड़ी बात है करके। और फिर बोले बिलिंग का टेंशन मत लो, 5 मिनट में बिलिंग हो जाती है बोले। और ये बिलिंग की स्थिति क्या हो गया, कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं इतना परेशान हूँ। और वहाँ डॉक्टर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है।